पाठ दूसरा, आनंदमयी कविता। दादा दादी। अभी हम दूसरे पाठ की ओर चल रहे हैं। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ये जो पंक्तियां है वो लिखी गई है श्री प्रसाद जी ने। यहाँ पर दादा और दादी जी दोनों दिख रहे हैं और दोनों ने भूरे रंग के खादी के कपड़े, खादी मतलब सुतराउ, जो प्योर कॉटन हाथ से बना हुआ होता है। आपको पता हो तो गांधी जी जो थे उन्होंने जो चरखा होता है उससे खादी के कपड़े बनाना शुरू किया था। तो ये खादी के कपड़े हैं और ये दो बच्चे बैठे हैं। वो दो बच्चे बता रहे हैं कि एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो दादी जी ज्यादा गाना गाती है और दादा कभी कभार गाना गा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। चलो अब आपकी बारी है। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इसको जल्दी जल्दी बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। वैसे आपको जल्दी जल्दी बोलना है। इसकी प्रैक्टिस करो। कौन अच्छा बोलता है? दूसरा वाक्य है, घर घर घड़ी 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 घूमती। 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 इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म, न और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो सबसे पहले हम म से शुरुआत करते हैं। मप्पू मप्पा मप्पम। न शब्द से शुरू करो। नप्पू नप्पा नप्पम। और द शब्द से शुरू करो तो दप्पू दप्पा दप्पम। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। ये सारे शब्द हमें सुनने हैं। तो एक बार सारे शब्द बोलेंगे। दादा, दादी, नानी, नाना, मामा, मामी, धनाधन, अपना, अनार, नमन। अब इसमें सबसे पहला शब्द जो है द की आवाज कितनी बार आपको सुनाई दे रही है? द की ध्वनि। तो चलो 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो हम क्या लिखेंगे? 6 बार हिंदी में लिखेंगे बेटा। अभी इसके उत्तर में आपको लिखवा रहा हूं। 6 बार। वैसे ही न की आवाज सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार।
न की आवाज कितनी बार है बेटा बताओ? 10 बार। वैसे दूसरे सारे शब्द आप खुद ढूंढिए। चलो म का आंसर आप बताओगे गिन के। म का आंसर बताइए, गिनो। वेरी गुड। उसके बाद चलो अ का आवाज, अ से अनार वाला शब्द। अ का आवाज पकड़ो कहाँ पे है? प से पतंग की आवाज निकालो, कितनी बार है गिनो। र से रस्सी दी हुई है, उसको भी गिनो। और म से मछली। ये सारे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें सबको ढूंढना है, ध्वनि को ढूंढना है। बच्चे अपनी नोटबुक में इसका जवाब लिख देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। कितनी मछली है? चलो गिनो। 1, 2, 3 और 4 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? 4 मछलियां। यहां सर्कल दिया है, उसमें हम लिखेंगे 4 मछलियां हैं। आओ सुने। अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो पहली ध्वनि है अ। कौन सी ध्वनि है? अ। दूसरा सवाल, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए, अनार, अ की ध्वनि आ रही है? हाँ, तो चलो सही का निशान। अमरूद, अमरूद, अ की ध्वनि आ रही है। अदरक, अदरक, अ की ध्वनि है। मां, म की ध्वनि है, तो यहां पे आएगा नहीं। तो यहां पे हम रॉन्ग भी कर सकते हैं। दादा, द की ध्वनि है, हमें चाहिए अ की ध्वनि, तो यहां पे भी नहीं है। घर, यहां पर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खोजे जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहे। दादा दादी और नाना नानी को बोलना है कि अपने परिवार की, घर की कोई कहानी सुनाओ या कोई कहानी बताओ। ठीक है? कविता बता सकते हैं, और अगर वो न बताए तो आप कोई कहानी सुनाओ।